गुड इवनिंग ऑल। आज 25 मंडे। आज मार्केट में अच्छी खासी हमको एक रैली नज़र आई 1% की। ऑलमोस्ट 1.3। बैंक निफ्टी में 2% की। और स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे 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 खासे चले। तो ऐसे कह सकते हैं कि गंगोर तेज़ी थी। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निफ्टी में आते हैं। तो निफ्टी में अभी क्या लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पर एक कैंडल आई है, बुलिशनेस है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, फ्राइडे का। फ्राइडे में जो वॉल्यूम आया था, ठीक है ना, और अभी जो वॉल्यूम आया है वो पिछले दिन से ज़्यादा है, फ्राइडे के दिन से ज़्यादा है। तो वॉल्यूम की तरफ से भी कंफर्मेशन आई है, कैंडल की तरफ से भी कंफर्मेशन आई है कि हाँ, ऊपर जा सकता है। और अगर हम ब्रेकआउट की बात करें पैटर्न की, तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था। ठीक है। एक बार चार्ट थोड़ा, हाँ अब अच्छा दिख रहा है। तो काफ़ी दिनों से यही चल रहा है कि ऊपर खोल के नीचे, नीचे खोल के ऊपर, यही टाइम पर चल रहा है। पूरा का पूरा मतलब ये महीना तो ऐसे ही निकला है। ठीक है ना। आज मंडे को उसने काफ़ी कंफर्मेशन की तरफ ये निकला है, बुलिस दिखा रहा है अपने आप को। ठीक है। कितना ऊपर जा सकते हैं वो आज हम चेक करेंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है। ये जो यहाँ पर पैटर्न बना है, ये इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स एक तरह का ये हो सकता है, ये ए बी सी हो। ठीक है। और ये अच्छी खासी यहाँ पर ये वन बनी हो या फिर ए बनी हो। ठीक है। यहाँ पर ये जो भी है यहाँ पर करेक्टिव बना है। अब यहाँ से ये इम्पल्स की तरफ जाता है या फिर एक करेक्टिव की तरफ जाता है वो हम चेक कर लेते हैं। या तो ये नीचे की तरफ वापस एक करेक्टिव की तरफ मारता है। ठीक है। तो काफ़ी सारे सिनेरियो है मोटा मोटी, लेकिन ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसको प्ले करेंगे, और मैं लास्ट में अपना अपना व्यू भी बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले बुलिशनेस तो हो गई है। मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाना चाहूँगा सबसे पहले आपको। ये देखो, ये हम मैंने लगा दिया यहाँ पर 62%। ठीक है। और निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ यहाँ से इसने यहाँ पर गिरना शुरू किया था। एक अच्छा खासा एक डेली चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको बाय चांस स्ट्रक्चर को फेल होना हुआ, ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। बाय, तो कैसे पता चलेगा? अगर इस रेंज, ये जो रेंज दिख रही है 24,200 ऊपर की तरफ, और नीचे की है 24,000 मोटा मोटी 70। 70 से लेके 200 तक, उसको मैं थोड़ा ब्राइट थोड़ा कर देता हूँ, हाँ। अगर इस रेंज में अगर यहाँ पर अटकता हुआ नज़र आया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊं, एक बार फिर नीचे मार सकता है। ठीक है। ये एक बार ऐसा करके फिर नीचे मार सकता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है जिस हिसाब से आज इसने, सॉरी, चाल दी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा एक क्वेश्चन जोन है जिसमें हम नज़र रख सकते हैं, नज़र रखना ज़रूरी भी है। ठीक है। क्योंकि पूरा महीने भर तक इसने परेशान किया। एक्सपायरी कल है। ठीक है। तो आज ही क्यों चला? चलने की क्या ज़रूरत थी? एक्सपायरी के बाद चल जाता है, फंसा के ही रखता जिसने भी शॉर्ट मार के रखा होता तो। या तो ऐसा हो सकता है कि भाई जिसने शॉर्ट मार के रखा था, थोड़े बहुत पैसे वैसे जो उसने बचाए हो, वो भी मतलब लास्ट में ले जाना चाहता है। ठीक है। तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। वो तो चलो, वो तो हमारा काम है नहीं, मतलब कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मतलब एज अ फंसाने और अटकाने के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। तो अभी जो हमको लग रहा है, फर्स्ट सिनेरियो तो मुझे, सेकंड सिनेरियो तो मेरे को यही है। ठीक। फर्स्ट सिनेरियो है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ चाल दे सकता है, जो कि यहाँ पर वन और टू, वन, सॉरी, वन और ए, और टू और बी, और थ्री और सी के लिए ऊपर जा सकता है। कितना जा सकता है वो हमको पता चलेगा मोटा मोटी। अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो 25,600, 25,650 से लेके
26,200 तक ही जा सकता है। ठीक है, इस दौरान हम इसका बिहेवियर नोटिस करेंगे कि भाई क्या ये करेक्टिव में तो नहीं जा रहा है। करेक्टिव में अगर ये निकला तो फिर नीचे की तरफ वापस आ सकता है, अगर नहीं तो फिर 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, दो चाल फिर ऊपर की ओर मिलेगी। जो फर्स्ट जो अभी जो निकल रही है वो, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन करके फिर ऊपर वापस ऊपर जा सकता है। डेली की चार्ट की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर करेक्टिव हुई तो यहाँ से ही नीचे गिर जाएगा। अगर करेक्टिव नहीं हुई तो हो सकता है मे भी ये हाई तोड़ दे, नया हाई क्रिएट करे। मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो आ, सबसे पहला हर्डल तो हमको ये एक मिलने वाला है 100 डी में और 200 डी में, जो यहाँ ही आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये परेशान करते हुए नजर आया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब सोचना कि मतलब हो सकता है कि एक बार एक चाल और नीचे के मारे, नीचे की तरफ मारे फिर निकले। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर लेता है इसके ऊपर तो फिर नेक्स्ट जो हमारा रेंज आएगी प्राइस की, रजिस्टेंस की, जो कि 26,650 और 26,200 के आजू बाजू है। ठीक है, ये थी निफ्टी की शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। एक बार मैं भीड़ भड़का थोड़ा हटा देता हूँ। क्या वेव बनी है, क्या पैटर्न बना है, इसको हम थोड़ा इग्नोर करेंगे क्योंकि काफ़ी इसने भसड़ मचा दी है यहाँ पर। ठीक है, मोटा मोटी समझो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आया तो थोड़ा सा कॉशन रहना, क्वांटिटी संभाल के रखना। ठीक है, बैंक निफ्टी की जहाँ तक हम बात करें, बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी खासी मेरे को एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। और जिस तरह से आरबीआई का एक, आरबीआई 5 बिलियन का एक है स्वैप, वो भी कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी बूस्ट कर सकता है आने वाले बैंक के रिजल्ट में। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से चल जावे। ठीक है, और हो सकता है निफ्टी को लीड भी यही करे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ठीक है, वो भी इसको हटा देता हूँ, ये भीड़ भड़क। ठीक है, 60,300 से लेके 62,050 तक, मतलब 62,000 तक, यहाँ तक हमको एक चाल मिल सकती है। में काफ़ी अच्छा ये मिड कैप है, मिड कैप में भी काफ़ी अच्छा बाउंस आया है। स्मॉल कैप वो भी काफ़ी अच्छा, अच्छी तरीके से निकला, संभाल लिया है इसने। अगर ये 200 डी में के नीचे आ जाता, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी बेरिश हो जाती है। वो जो स्टॉक्स में जो चाल आई है लास्ट महीने 2 महीने के अंदर, वो वापस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पकड़ लेता। तो अगर स्मॉल कैप मिड कैप में अगर करेक्शन ज़्यादा नज़र आई, ठीक है ना, तो हमको पता चल जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी तो यही एक आउट परफॉर्म कर रहे हैं चारों इंडेक्स में। अगर मैं देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप भी हमको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी करेक्शन करेगा कि नहीं करेगा। तो इनकी चाल को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से हमको संकेत मिलेंगे कि भाई निफ्टी क्या करने वाली है। ठीक है, ये थी निफ्टी की शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।